दोस्तों, कोलकाता केस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। संजय राय ने जो जघन्य अपराध किया उसका वीडियो भी बनाया और अपने मोबाइल फोन में लॉक करके छिपा कर रखा था। साइबर टीम ने वह वीडियो बरामद कर लिया है। इस कांड में शामिल लोगों के नाम सामने आ चुके हैं और वीडियो देखने के बाद उन्होंने खुद अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। सही कहा गया है कि चाहे आप कितना भी चालाकी से गलत काम करें, कोई ना कोई सबूत हमेशा छूट जाता है जिससे इंसान फंस जाता है। सीबीआई टीम पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और संदीप घोष से पूछताछ जारी है। सीबीआई ने संदीप से पूछा कि वह लाशों की तस्करी कब से कर रहा है। अब यह मामला बहुत जल्द सुलझने की उम्मीद है। क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर मेरी तरह आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जस्टिस फॉर द कोलकाता लेडी डॉक्टर जरूर लिखें। इस केस में ऐसा लंबा जाल बिछा हुआ था कि कातिल कौन है यह समझ पाना मुश्किल हो रहा था। सीबीआई भी सीसीटीवी फुटेज देखकर उलझ गई थी। संजय राय के अलावा कई और चेहरे हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। सीबीआई ने जिन डॉक्टरों को हिरासत में लिया है उनमें पहला नाम अर्का का है जो फर्स्ट ईयर पीजीटी डॉक्टर है। दूसरा नाम सौमित्र का है जो भी फर्स्ट ईयर पीजीटी डॉक्टर है। तीसरा शुभदीप है जो चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में इंटर्न है और चौथा गुलाम है जो अस्पताल का एक स्टाफ है। ये चारों लोग सीसीटीवी में दिखाई दिए हैं। दरअसल 9 अगस्त की रात को जो यह रूह कंपा देने वाली घटना हुई, अब उसके सबूत सीबीआई के पास मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि उस रात करीब 12 बजे एक ग्रुप जिसमें एक महिला डॉक्टर और 2 ट्रेनी डॉक्टर थे, एक का नाम अर्का और दूसरे का नाम सौमित्र था, अपनी 36 घंटे की लंबी शिफ्ट पूरी करने के बाद एक साथ डिनर करने गए। डिनर के बाद यह ग्रुप लगभग 12 बजे के करीब थोड़ा रिलैक्स करने का फैसला करता है और सेमिनार हॉल की ओर जाता है। वहां यह तय होता है कि नीरज चोपड़ा का ओलंपिक भाला फाइनल देखा जाए और कुछ आराम किया जाए। 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद अर्का, सौमित्र और महिला डॉक्टर तीनों नीरज चोपड़ा का ओलंपिक गेम देखते हैं। इसके बाद करीब 2 बजे के आसपास सौमित्र और अर्का दोनों सेमिनार हॉल से बाहर चले जाते हैं। सेमिनार रूम के सामने स्थित स्लीपिंग रूम में जाकर दोनों डॉक्टर सो जाते हैं। लगभग 2 बजे के करीब महिला डॉक्टर अकेले सेमिनार रूम में रेस्ट करने का फैसला करती है। इस बीच तीसरा डॉक्टर जो कि इंटर्न शुभदीप था भी ड्यूटी पर था। शुभदीप तीसरी मंजिल पर था जहां सेमिनार रूम भी स्थित है और इसी फ्लोर पर एक और रूम इंटर्न रूम है जहां वह मौजूद रहता है। दोस्तों, इसके बाद घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से सामने आया कि सीसीटीवी फुटेज ने केस को उलझा दिया, जिससे सीबीआई को 4 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग करनी पड़ी, यानी झूठ पकड़ने वाला टेस्ट। अब ध्यान से सुनिए। रात के 2 बजे डॉक्टर सौमित्र और अर्का महिला डॉक्टर को सेमिनार हॉल में अकेला छोड़कर सोने के लिए स्लीप रूम में चले जाते हैं जो सेमिनार हॉल के ठीक सामने है। इसके बाद महिला डॉक्टर सेमिनार हॉल में अकेली रह जाती हैं। रात 3:42 पर संजय रॉय को पार्किंग में देखा जाता है। वह अपनी बाइक को हॉस्पिटल के गेट के पास खड़ा करके इमरजेंसी बिल्डिंग में प्रवेश करता है जिसके तीसरे फ्लोर पर सेमिनार हॉल स्थित है जहाँ वारदात हुई। ठीक 4:03 पर संजय रॉय को तीसरे फ्लोर के गलियारे में देखा जाता है। लेकिन रुकिए, 4 बजे यानी 4:03 से ठीक 3 मिनट पहले एक और व्यक्ति दिखाई देता है। वह शख्स गुलाम है जो कि अस्पताल का स्टाफ है। इसी कारण से गुलाम भी अब संदेह के घेरे में आ गया है। संजय रॉय को 4:03 के आसपास सेमिनार हॉल में प्रवेश करते देखा गया था। वह बाइक से अस्पताल पहुंचा था और फिर सेमिनार हॉल से बाहर आता हुआ भी नजर आया। अब समझिए कि यहाँ पर मामला कैसे उलझ रहा है और क्यों सीबीआई की जांच में रुकावट आ रही है। जिस फ्लोर पर यह वारदात हुई वहां उस समय 4 लोग मौजूद थे। ऐसा माना जा रहा है कि अर्का और सौमित्रा जो दोनों सेमिनार हॉल के ठीक सामने स्थित स्लीप रूम में आराम कर रहे थे उसी फ्लोर पर थे। इसके अलावा उसी फ्लोर पर एक और रूम था जिसमें इंटर्न शुभदीप ड्यूटी पर थे। इसी दौरान गुलाम जो कि हॉस्पिटल का स्टाफ था भी लगभग उसी समय अवधि में उस फ्लोर पर घूमता हुआ दिखाई दिया। संजय रॉय 4 पर सेमिनार हॉल में प्रवेश करता है और गलियारे में घूमता हुआ नजर आता है और फिर 4:32 पर सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। इसी 29 मिनट के दौरान गुलाम का भी उसी फ्लोर पर मौजूद होना प्रतीत होता है। 4 लोग पहले से ही उस फ्लोर पर मौजूद थे और महज 29 मिनट के अंदर एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ इतना जघन्य अपराध किया गया। उनके साथ गलत काम करने के बाद उनके शरीर को बुरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया गया, किसी भी अंग को नहीं छोड़ा गया। संजय रॉय के नशे में धुत होने की पुष्टि हो चुकी है और डॉक्टर बेटी के साथ जघन्य अपराध होने की भी पुष्टि हो गई है। सवाल उठता है कि इतने गंभीर कृत्य के दौरान कोई चीख या आवाज नहीं निकली जो उस फ्लोर पर मौजूद 4 लोगों अर्का, सौमित्र, शुभदीप और गुलाम के कानों तक पहुंच पाती। यही कारण है कि सीबीआई ने 4 का पॉलीग्राफ टेस्ट करने का निर्णय लिया है। पॉलीग्राफ टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें झूठ बोलते समय या घबराहट के दौरान शरीर में होने वाले बदलावों को मापा जाता है, जैसे दिल की धड़कन का तेज होना, सांस लेने के पैटर्न में बदलाव और पसीना आना। इन बदलावों को कार्डियो कफ या सेंसिटिव इलेक्ट्रोड जैसे उपकरणों से मापा जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। अब ध्यान दीजिए, इस मामले में कई संभावनाएं हो सकती हैं। डॉक्टर बेटी के माता पिता का पूरा विश्वास देश के संविधान, सीबीआई और न्यायालय पर है। उनका मानना है कि इसमें एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता।
यदि हम स्थिति पर गौर करें तो 4 लोग वहां मौजूद थे और किसी ने कुछ नहीं सुना। इतनी बड़ी वारदात हो गई और अब यह कहा जा रहा है कि सेमिनार हॉल जहां घटना हुई पूरी तरह साउंड प्रूफ था ताकि बाहर की आवाज अंदर न आए। यह एक संभावित कारण हो सकता है, लेकिन संभावनाएं अनगिनत हैं। क्या यह संभव है कि यह एक सोची समझी साजिश थी जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल था? यह सिर्फ एक संभावना है, इसमें कोई सत्यता या सबूत नहीं है, लेकिन ऐसी संभावनाएं उभर रही हैं। दोस्तों, प्रिंसिपल संदीप घोष के बारे में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि संदीप घोष लाशों की तस्करी में संलिप्त था। जब उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज में काम शुरू किया तब से ही उन्होंने हर मामले में 20 कमीशन तय कर दिया था। कम से कम इस पर ईडी की जांच होनी चाहिए और इसकी वित्तीय गड़बड़ियों की पड़ताल की जानी चाहिए। इतना सब होने के बावजूद अब सवाल उठता है कि क्या कोई बड़ी ताकत इस मामले में शामिल है? क्या डिनर के दौरान महिला डॉक्टर को कुछ मिलाकर दिया गया था जिसकी वजह से वह न तो उठ सकी और न ही कोई आवाज कर सकी? कई संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है इन चारों में से कोई एक या कई लोग इसमें शामिल हों। जब सीबीआई ने इन चारों से सवाल किए तो उनके जवाबों में एक रूपता नहीं पाई गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि कुछ छुपाया जा रहा है। वे किसके दबाव में हैं या क्यों सच नहीं बता रहे, यह अब भी स्पष्ट नहीं है। या फिर यह सिर्फ एक साधारण अपराध है, कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता जब तक कि पॉलीग्राफ टेस्ट के नतीजे सामने न आ जाएं। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या यह किसी एक व्यक्ति का अपराध हो सकता है या फिर एक बड़ी साजिश के तहत डॉक्टर बेटी को खत्म किया गया? कमेंट में बताएं। और डॉक्टर बेटी के अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए जिससे कि कोई और भी व्यक्ति ऐसे घिनौने अपराध करने के लिए गलती से भी न सोचे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर कोलकाता लेडी डॉक्टर। मिलते हैं आपसे अगली एक और नई वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।